शुरू हो रहा शादियों का सीजन, ये बिजनेस करा सकता है आपकी बल्ले बल्ले। दोस्तों आगे वीडियो देखने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वेडिंग प्लानर एक करियर ऑप्शन बन गया है। इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आपको वेडिंग प्लानर का कोई कोर्स या डिप्लोमा करना चाहिए। बहुत से ऐसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कराते हैं। यह कोर्स वेडिंग प्लानर का बिजनेस शुरू करने में बहुत काम आता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास ज्यादा समय नहीं है। यही कारण है कि आजकल शादियों का प्रबंधन भी लोग पेशेवर लोगों से कराते हैं। इसका मतलब है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को शादी के खाने, सजावट और जगह का प्रबंधन करने जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं। जो व्यक्ति ये सब प्रबंध करता है उसे ही वेडिंग प्लानर कहते हैं। वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस आज भारत में खूब फल फूल रहा है। वेडिंग प्लानर कई तरह के होते हैं। कुछ मामलों में वे शादी की मूलभूत सुविधाएं जैसे भोजन, वेटर, टेंट, दूल्हा दुल्हन एंट्री आदि उपलब्ध कराते हैं। वहीं कुछ वेडिंग प्लानर पूरी शादी को ही प्लान करते हैं। वे शादी के हर छोटे मोटे कार्य को करते हैं। दोस्तों, वेडिंग प्लानर के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास एक ऑफिस होना जरूरी है। वहीं से बैठे बैठे आप ये बिजनेस रन कर पाएंगे और अपने क्लाइंट से बातचीत कर पाएंगे। दोस्तों, वेडिंग प्लानर बिजनेस में अथाह कमाई है। बस इसमें आपको अच्छी सर्विस, न्यू अट्रैक्टिव और क्रिएटिव चीजें लोगों तक पहुंचानी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें इस बिजनेस की शुरुआत। अब वेडिंग प्लानर एक करियर ऑप्शन बन गया है। इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आपको वेडिंग प्लानर का कोई कोर्स या डिप्लोमा करना चाहिए। बहुत से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो ये कोर्स कराते हैं। यह कोर्स वेडिंग प्लानर का बिजनेस शुरू करने में बहुत काम आता है। इसके अलावा अगर आप किसी वेडिंग प्लानर कंपनी के पास नौकरी करके अनुभव भी ले सकते हैं। वेडिंग प्लानर का बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए। शुरू में आप घर में ही ऑफिस बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपने साथ हलवाई, टेंट हाउस, शादियों में डेकोरेशन करने वाले बैंड और डीजे साउंड की सेवाएं देने वाले लोगों को जोड़ना होगा। शुरुआत में इन लोगों को अपने पास नौकरी पर न रखकर कमीशन बेस पर ही आपको काम शुरू कर सकते हैं। जब आप शादी में सेवा देने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ लें, तो फिर आपको अपने क्लाइंट ढूंढने होंगे। क्लाइंट के बजट के अनुसार आप उसे अपनी सेवा ऑफर कर सकते हैं। क्लाइंट से बातचीत करने से पहले आपको अपने साथ जुड़े हलवाई आदि से भी रेट फिक्स कर लेने चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आपको क्लाइंट के साथ बजट फाइनल करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि शादी पर कुल कितना खर्च आएगा और आपको कितनी बचत करनी होगी। एक बार आपका काम बढ़िया चलने पर आप हलवाई और डेकोरेट जैसे प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ सैलरी पर रख सकते हैं। डीजे साउंड सिस्टम भी आप अपना खरीद सकते हैं, क्योंकि इन सब में खर्च ज्यादा होता है। इसलिए इन सब पर तभी खर्च करना चाहिए जब आपकी अच्छी वाली कमाई होने लगे। तो चलिए दोस्तों, कितना होगा इसमें निवेश। वेडिंग प्लानर का काम छोटे स्तर पर भी शुरू किया जा सकता है और इस काम को करने के लिए जरूरी है अनुभव। अगर आपको लगता है कि आप क्लाइंट ला सकते हैं और शादियों का प्रबंधन बढ़िया से कर सकते हैं, तो फिर आपको ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास शुरुआत में 5 लाख रुपए भी हैं, तो आप ये काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शादी में खाने पीने का सामान कुछ एडवांस देकर खरीदा जा सकता है और वेटर को भी पेमेंट शादी पूरी होने के बाद ही करना होता है और जेब से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप लोन लेकर भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कितनी होगी कमाई। भारत में वेडिंग सीजन साल में 2-3 बार आता है। अगर आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं और आप क्वालिटी सर्विस देकर शुरू साल में 5-6 ठीक ठाक शादियों का ऑर्डर भी आपको मिल जाते हैं, तो आप प्रति शादी आसानी से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। इस तरह आप महीने के करीब 50,000 रुपए शुरुआत में ही कमा सकते हैं। शादियों के अलावा आजकल बर्थडे पार्टी, फेयरवेल पार्टी और जागरण तक का प्रबंधन भी लोग प्रोफेशनल लोगों को देने लगे हैं। इन आयोजनों से भी अच्छा खासा कमाई हो सकती है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मोटिवेशन लिफाफा।